नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। 10 मई 2017 की सुबह कानपुर के थाना काकादेव के थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह रात में पकड़े गए 2 अपराधियों से पूछताछ कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन रिसीव करके उन्होंने कहा, थाना काकादेव से मैं इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह बोल रहा हूं। आप कौन? सर, मैं लोहारन भट्टा से बोल रहा हूं। जीटी रोड पर स्थित रामरती के होटल पर एक युवक की हत्या हो गई है। इतना कहकर फोन करने वाले ने फोन तो काट ही दिया, साथ ही उसको स्विच ऑफ भी कर दिया। सूचना हत्या की थी, इसलिए मनोज कुमार सिंह ने पहले तो इस घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उसके बाद खुद पुलिस बल के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। रामरती का होटल जीटी रोड पर जहां पर था, सिपाहियों को उसकी जानकारी थी, इसलिए पुलिस वालों को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस के पहुंचने तक वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। मनोज कुमार सिंह भीड़ को हटाकर वहां पहुंचे जहां शव पड़ा था। एक अधेड़ उम्र की महिला शव के पास बैठी रो रही थी। मनोज कुमार सिंह ने महिला को सांत्वना देते हुए शव से अलग किया। उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा, मेरा नाम रामरती है, मैं ही ये होटल चलाती हूँ। जिसे मारा गया है उसका नाम छोटू है, ये मेरा मुंह बोला भाई है। रात में किसी ने इसका कत्ल कर दिया है। शव की शिनाख्त हो ही गई थी। मनोज कुमार सिंह ने बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक छोटू का शव तख्त पर पड़ा था। किसी भारी चीज से उसके सिर पर कई वार किए गए थे, जिससे उसका सिर फट गया था। शायद ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। खून से तख्त पर बिछा गद्दा, चादर, कंबल और तकिया भीगा हुआ था। तख्त के पास एक बाल्टी रखी थी जिसका पानी लाल था। इससे अंदाजा लगाया गया कि हत्या करने के बाद हत्यारे ने बाल्टी के पानी में खून सने हाथ धोए थे। मनोज कुमार सिंह घटनास्थल का मुआयना कर ही रहे थे कि एसएसपी सोनिया सिंह और सीओ गौरव कुमार वंशवाल भी आ गए। अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम भी बुला ली थी। उन्होंने भी घटनास्थल का मुआयना किया और रामरती से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने कई जगहों से फिंगरप्रिंट लिए। उसके बाद खून से सनी चादर, तकिया, कंबल, एक जोड़ी चप्पल और मृतक के बाल जांच के लिए कब्जे में ले लिए। पुलिस ने अन्य औपचारिक कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया था। मनोज कुमार सिंह ने हत्या का खुलासा करने के लिए रामरती और आसपास वालों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पता चला कि होटल में रात को 2 लड़के और सोए थे। मनोज कुमार सिंह ने तुरंत उन दोनों लड़कों बुद्धराम और सलाउद्दीन को हिरासत में ले लिया। थाने लाकर दोनों लड़कों से सख्ती से पूछताछ की गई। तमाम सख्ती के बावजूद दोनों लड़कों ने छोटू की हत्या करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वे रात में होटल पर सोए जरूर थे, लेकिन उन्हें हत्या के बारे में पता ही नहीं चला। काफी सख्ती के बावजूद जब दोनों ने हामी नहीं भरी तो मनोज कुमार सिंह को लगा कि ये दोनों निर्दोष है। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने हत्यारे का पता लगाने के लिए अपने मुखबिरों को लगा दिया। 12 मई 2017 को मुखबिर से पता चला कि छोटू की हत्या अवैध रिश्तों में रुकावट बनने की वजह से हुई है। लोहारन भट्टा का ही रहने वाला संजय रामरती की बेटी सुनैना से प्यार करता था। दोनों के प्यार में छोटू बाधक बन रहा था, इसलिए अंदाजा है कि संजय ने ही छोटू की हत्या की है। मुखबिर की बात पर भरोसा करके मनोज कुमार सिंह ने रामरती की बेटी सुनैना से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो संजय से प्यार करती है। उसके प्यार में छोटू मामा बाधक बन रहे थे। उनके मिलने को लेकर अक्सर संजय और मामा में कहा सुनी होती रहती थी। मामा की शिकायत पर उसे मां की डांट सुननी पड़ती थी। सुनैना के इस बयान पर मनोज कुमार सिंह को पक्का यकीन हो गया कि छोटू की हत्या संजय ने ही की थी। संजय को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने संजय के घर छापा मारा तो वो घर पर नहीं मिला। उन्होंने उसके बारे में पता करने के लिए मुखबिरों को लगा दिया था। इसके बाद मुखबिरों की सूचना पर उन्होंने उसे गोल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए स्वरूप नगर स्थित सीओ ऑफिस ले गए।
सीओ गौरव कुमार वंसवाल की उपस्थिति में संजय से छोटू की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू हुई तो उसने हत्या करने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब उससे थोड़ी सख्ती की गई तो उसने छोटू की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो सुनैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुनैना का मामा छोटू दोनों को मिलने नहीं देता था, इसलिए उसने उसे मौत की नींद सुला दिया था। अपराध स्वीकार करने के बाद संजय ने वो हथौड़ा जिससे उसने छोटू की हत्या की थी और खून से सने अपने कपड़े घर से बरामद करा दिए थे। चूंकि संजय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और हथियार भी बरामद करा दिया था, इसलिए थाना काकादेव पुलिस ने रामरती को वादी बनाकर अपराध संख्या 337/217 पर आईपीसी की धारा 302 के तहत संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। संजय से की गई पूछताछ में प्यार के जुनून में की गई छोटू की हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से थी। कानपुर महानगर के थाना काकादेव का एक मोहल्ला लोहारन भट्टा है। इसके एक ओर जीटी रोड है तो दूसरी ओर चर्चित जेके मंदिर है। वैसे ये मोहल्ला गंग नहर की जमीन पर अवैध रूप से बसा है। यहाँ ज्यादातर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। इसी मोहल्ले में धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी रामरती के अलावा बेटी सुनैना थी। धर्मेंद्र का जीटी रोड पर चाय पानी का होटल था जिसे उसकी पत्नी रामरती चलाती थी। वो काफी व्यवहार कुशल थी, इसलिए उसका ये होटल खूब चलता था। इसी होटल की कमाई से वह अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाती थी। रामरती के इसी होटल पर छोटू काम करता था। वो मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला था। माँ बाप की मौत के बाद रोजी रोटी की तलाश में वो कानपुर आ गया था। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे रामरती के होटल पर ठिकाना मिला था। उसने अपने काम और व्यवहार से रामरती का दिल जीत लिया था, जिससे रामरती ने उसे अपना मुंह बोला भाई बना लिया। इसके बाद तो छोटू का घर में अच्छा खासा दखल हो गया। रामरती कोई भी काम उससे पूछे बिना नहीं करती थी। रामरती ने छोटू को भाई बना लिया तो उसकी बेटी सुनैना उसे मामा कहने लगी थी। सुनैना रामरती की इकलौती बेटी थी। 18 साल की होते होते वो युवकों की नजर का केंद्र बन गई। मोहल्ले के जिस गली से वो निकलती लड़के उसे देखते रह जाते। विधाता ने उसे अद्भुत रूप दिया था। मोहल्ले के लोग कहते थे कि ये कीचड़ में कमल की तरह है। सुनैना भी जवानी का नशा महसूस करने लगी थी। हिरनी की तरह कुलाचे भरती जब वो घर से निकलती तो मोहल्ले वाले उसे ताकते ही रह जाते। उसे लगता कि लोगों की नजरें उसकी देह को भेद कर उसे सुख दे रही है। उस समय वो अपने अंदर सिहरन सी महसूस करती। उसकी इच्छा होती कि कोई उसका हाथ थामकर उसे कहीं एकांत में ले जाए और उससे ढेर सारी प्यार की बातें करे। सुनैना के ही मोहल्ले के दूसरे छोर पर संजय रहता था। उसके पिता बाबूराम नगर निगम में चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी थे। वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वो प्राइवेट नौकरी करता था। उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए खूब बन सवर कर रहता था। उसे भजन और कीर्तन सुनने का बहुत शौक था, इसलिए अक्सर वो राधा कृष्ण जेके मंदिर जाता रहता था। किसी दिन मंदिर में संजय की नजर सुनैना पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। सुनैना भी खूब सज धज कर मंदिर आई थी। पहली ही नजर में संजय का दिल सुनैना पर आ गया था। वो उसे तब तक ताकता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सुनैना संजय के मन को भाई तो वो उसका दीवाना हो गया। अब वो उसके इंतजार में मंदिर के गेट पर खड़ा रहने लगा। सुनैना उसे दिखाई पड़ती तो वो उसे चाहत भरी नजरों से ताकता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों से सुनैना समझ गई कि ये कोई प्रेम दीवाना है जो उसे चाहत भरी नजरों से ताकता है, लेकिन उसने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जबकि संजय सुनैना के लिए तड़प रहा था। हर पल उसके मन में सुनैना ही छाई रहती थी। उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। एक तरह सुनैना के बगैर उसे चैन नहीं मिल रहा था। उसे पाने की तड़प जब संजय के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने सुनैना के बारे में पता किया। पता चला कि वो उस रामरती की बेटी है जिसका जीटी रोड पर चाय पानी का होटल है। संजय रामरती के होटल पर चाय पीने जाने लगा। अपनी लच्छेदार बातों से जल्दी ही उसने
रामरती से नजदीकी बना ली। यही नहीं, उसने उसके मुंह बोले भाई छोटू से भी दोस्ती गांठ ली। दोनों में खूब पटने लगी। रामरती और छोटू से मधुर संबंध बनाकर संजय रामरती के घर भी जाने लगा। वहां वो बातें भले ही किसी से करता था, लेकिन उसकी नजरें सुनैना पर ही टिकी रहती थी। सुनैना ने जल्दी ही इस बात को ताड़ दिया। संजय की नजरों में अपने लिए चाहत देखकर सुनैना भी उसके प्रति आकर्षित होने लगी। अब वो भी संजय के आने का इंतजार करने लगी। दोनों ही एक दूसरे की नजदीकी पाने के लिए बेचैन रहने लगे, लेकिन ये सब अभी नजरों ही नजरों में था। संजय को भी सुनैना के इरादों का पता चल गया था। जब भी उसकी चाहत भरी नजरें सुनैना के मुखड़े पर पड़ती, सुनैना मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। वो भी उसे तिरछी नजरों से ताकते हुए उसके आगे पीछे घूमती रहती। सुनैना की कातिल नजरों और मुस्कान का मतलब संजय अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा था, जबकि सुनैना अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। संजय अब ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब वो अपने दिल की बात सुनैना से कह सके। चाह को राह मिल ही जाती है। एक दिन संजय को मौका मिल गया। उसने अपने दिल की बात सुनैना से कह दी। सुनैना तो कब से उसके मुंह से यही सुनने का इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद संजय और सुनैना का प्यार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुनैना कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकलती और संजय से जाकर मिलती। संजय उसे साथ लेकर सैर सपाटे के लिए निकल जाता था। वो अक्सर सुनैना को मोती रेव ले जाता और वहां दोनों साथ साथ सिनेमा देखते। कभी मोती झील के रमणीक उद्यान में बैठकर प्यार भरी बातें करते और साथ में जीने की कस्में खाते। कहते हैं बैर, प्रीति, खांसी और खुशी कभी छिपाए नहीं छिपती। यही हाल संजय और सुनैना के प्यार का भी हुआ। एक दिन कारगिल पार्क में मोहल्ले के एक युवक ने संजय और सुनैना को आपस में हंसते बतियाते देख लिया। उसने ये बात होटल पर जाकर सुनैना के मामा छोटू को बता दी। छोटू तुरंत घर गया। घर से सुनैना गायब थी, जिससे छोटू को विश्वास हो गया कि सुनैना संजय के साथ है। उसने सारी बात रामरती को बताई, जिसे सुनकर रामरती सन्न रह गई। शाम को सुनैना घर लौटी तो माँ का तमतमाया चेहरा देखकर वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो रसोई की तरफ बढ़ी तो रामरती ने उसे टोका, पहले मेरे पास आकर बैठ और सच सच बता कि तू कहाँ गई थी। माँ की बात सुनकर सुनैना का हलक सूख गया। उसने धीरे से कहा, माँ मैं साईं मंदिर गई थी। झूठ, तू साईं मंदिर नहीं बल्कि संजय के साथ पार्क में बैठकर प्यार की बातें कर रही थी। नहीं माँ, ये सच नहीं है, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। फिर झूठ। गुस्से में रामरती ने सुनैना के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। वो गाल सहलाती हुई कमरे में चली गई। दूसरी ओर छोटू ने संजय को आड़े हाथों लिया। देख संजय, सुनैना मेरी भांजी है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी तूने देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। आज के बाद मेरी तेरी दोस्ती खत्म। तू मेरे घर के आसपास भी दिखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। रामरती ने भी संजय को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद संजय और सुनैना का मिलना बंद हो गया। रामरती और छोटू सुनैना पर कड़ी नजर रखने लगे। सुनैना जब कभी घर से बाहर जाती, उसके साथ रामरती या फिर छोटू होता। छोटू ने अपने कुछ खास लोगों को भी संजय और सुनैना की निगरानी में लगा दिया था। छोटू किसी भी तरह संजय को सुनैना से मिलने नहीं दे रहा था। 4 मई 2017 को किसी तरह सुनैना को मौका मिल गया तो वो शास्त्री नगर के सिंधी कॉलोनी पार्क पहुंच गई। फोन करके उसने संजय को वहीं पर बुला लिया। संजय और सुनैना पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पीछा करता हुआ छोटू वहां पर पहुंच गया। उसने पार्क में ही संजय को पीटना शुरू कर दिया। संजय किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। सुनैना को पकड़कर छोटू घर ले आया और रामरती से शिकायत करके उसे भी पिटवाया। यही नहीं, उसने आनन फानन में दूसरे दिन ही सुनैना का रिश्ता तय कर दिया। संजय और सुनैना की पिटाई ने आग में घी का काम किया। संजय समझ गया कि जब तक सुनैना का मामा छोटू जिंदा है तब तक वो अपना प्यार नहीं पा सकता। वो ये भी जान गया था कि छोटू ने सुनैना का रिश्ता इसलिए तय कर दिया है ताकि वो उससे दूर चली जाए।
छोटू उसके प्यार में दीवार बनकर खड़ा था, इसलिए छोटू को ठिकाने लगाने का निश्चय कर वो उचित मौके की तलाश में लग गया। 10 मई 2017 की रात 10 बजे छोटू होटल बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उधर से संजय निकला। छोटू को देखकर उसका खून खौल उठा। रात 12 बजे तक वो शराब के नशे में धुत होकर जेके मंदिर के बाहर टहलता रहा। उसके बाद घर गया और लोहे का हथौड़ा लेकर छोटू के होटल पर जा पहुंचा। छोटू गहरी नींद में सो रहा था। संजय ने उसे दबोच लिया और छाती पर सवार होकर हथौड़े से उसके सिर पर वार करने लगा। हथौड़े के वार से छोटू का सिर फट गया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। कुछ देर तड़पकर छोटू ने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद संजय ने बाल्टी में रखे पानी में हाथ धोए और घर जाकर कपड़े बदल लिए। खून से सना हथौड़ा और कपड़े उसने बड़े बक्से के पीछे छिपा दिए थे। रामरती सुबह होटल पर पहुंची तो छोटू तख्त पर मृत मिला। वो चीखने लगी। थोड़ी ही देर में तमाम लोग वहां पर जमा हो गए। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने जांच शुरू की तो मोहब्बत के जुनून में की गई हत्या का खुलासा हो गया। 13 मई 2017 को थाना काकादेव पुलिस ने अभियुक्त संजय को कानपुर की अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार जेल भेज दिया गया था। फिलहाल अभी तक वो जेल में ही बंद था। उसकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।